हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 17 आपके लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक वीक में एक वीडियो लेकर आते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो आज जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का वीडियो सीरीज जो है उसका लेक्चर नंबर 17 है और आज का जो टॉपिक है हमारा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने सुना भी होगा, दैट इज टाइप्स ऑफ वॉइस। आपको पता होगा एक क्वेश्चन आता है ग्रामर में, दैट इज चेंज द वॉइस। लेकिन दोस्तों वो चेंज द वॉइस क्या होता है वो आज मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप आज जो समझोगे वो है कि वॉइस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो ये क्या होता है एग्जैक्टली ये समझाऊंगा। तो आज का अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया बेसिक कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, दोनों में कन्वर्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये समझने के बाद जो अगला लेक्चर लेकर आ जाऊंगा उसमें हम प्रॉपर एग्जांपल के साथ चेंज द वॉइस भी देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर एक तरीके से आप बोल सकते हो बेस है, कंसेप्चुअल लेक्चर है। तो अगर आप आज देख लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो चेंज द वॉइस का जो मार्क्स होगा वो रिजर्व हो जाएगा, यानी कि आपको वो मार्क्स डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलेंगे। साथ ही में आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी ये जो आज का लेक्चर ये थोड़ा हेल्प कर सकता है अगर आप बोलने में सीखना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करें अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो हम बारी बारी से बात करेंगे एक्टिव वॉइस की फिर पैसिव वॉइस की। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक्टिव वॉइस, ठीक है, यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं एक्टिव वॉइस। ओके, तो एक्टिव वॉइस नाम से पता चलना चाहिए एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें जो है, कुछ चीजें ऐसी है जो एक्टिव है, यानी कि वो चीज काम कर रही है या फिर उस चीज के ऊपर काम हो रहा होगा। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस को मैं अगर लिखूं तो कभी भी कोई सब्जेक्ट अगर होता है, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट मतलब क्या हो सकता है, कोई भी किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, कोई भी चीज ऐसा है जो सब्जेक्ट है। मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिक तौर पे। तो जब भी कोई सब्जेक्ट जो होता है वो कोई काम करता है, इज डूइंग द वर्क, ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो खुद अपना काम कर रहा हो उसमें, या फिर कुछ चीज उसके ऊपर वर्क हो रही होगी, तब यहां पे क्या होगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव। ठीक है, और उसका जो तरीका होगा बोलने का वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बात करूं, ठीक है, जो कि है राहुल ड्राइव्स अ कार। ठीक है, मैंने क्या एग्जांपल लिया कि जो राहुल है क्या कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है, राहुल ड्राइव्स अ कार। यानी कि आप ये जब स्टेटमेंट पढ़ोगे राहुल ड्राइव से कार, इससे आपको एक चीज क्या समझेगा कि जो राहुल जो इंसान है वो अपना गाड़ी जो है वो खुद चला रहा है। यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है यहां पे, सब्जेक्ट है राहुल। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट है यहां पे वो कौन है, राहुल है। तो राहुल जो है वो गाड़ी को चला रहा है, ही इज ड्राइविंग कार। ठीक है, तो व्हेनेवर ही इज ड्राइविंग, तो यहां पे जो वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। यानी राहुल ही खुद ही कर रहा है, वो किसी और से करवा रहा है क्या, नहीं, वो खुद ही कर रहा है। दैट्स वाई ऐसे टाइप का जो स्टेटमेंट रहेगा जिसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है, उस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर आपको पूछेगा कि आइडेंटिफाई द वॉइस, ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव है कि पैसिव है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे क्या है, ये जो है वो है एक्टिव वॉइस। क्यों एक्टिव वॉइस है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सब्जेक्ट हो रहा है वो खुद काम कर रहा है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, किधर पे भी हो, अगर आपका जो सब्जेक्ट होगा वो खुद ही काम कर रहा है, राहुल इज ड्राइविंग, काम कर रहा है अपना, ठीक है ना, राहुल इज ईटिंग ए पिज्जा, राहुल इज ईटिंग ए बर्गर, राहुल इज डूइंग इट्स होमवर्क, तो अगर वो अपना खुद ही कर रहा है, किसी और से नहीं करवा रहा है, ठीक है, तो ये चीज क्या होता है, क्या हो रहा है दोस्तों, ये होता है आपका एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही पैसिव वॉइस को समझते हैं, तो पैसिव वॉइस भी दोस्तों ऑलमोस्ट सेम होता है। पैसिव वॉइस जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इसके लिखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सेम एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो पैसिव वॉइस में आपको क्या लिखना है, तो पैसिव वॉइस की अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे कि एग्जांपल था हमारा ये वाला, राहुल ड्राइव से कार, तो हम पैसिव वॉइस में क्या लिखना होता है कि आपको सेम स्टेटमेंट लिखना है, उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना होता है, लेकिन उसको आप उसको घुमा के लिखना होता है। कैसे आप लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अ कार इज ड्रिवन बाय, अ कार इज ड्रिवन बाय राहुल। अ कार जो है वो राहुल ने चलाया, यानी कि एक तरीके से इसमें लिखा राहुल ने कार चलाया, इसमें एक कार जो है वो राहुल ने चलाया। यानी कि दोनों में क्या हो गया, लगभग ऑलमोस्ट जो है वो मीनिंग जो है वो बदला नहीं, मीनिंग जो है वो सेम रहा थ्रू आउट द सेंटेंस। ठीक है, बट यहां पे जो बोलने का तरीका था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने बोला कि राहुल ड्राइव से कार, तो आपने सीधा सीधा बोल दिया कि जो वर्क हो रहा है वो राहुल ही कर रहा है, यानी राहुल ड्राइव्स अ कार, दैट इज अ एक्टिव वॉइस। लेकिन कभी आपको ऐसा पूछ दिया घुमा के, दैट इज बोलने का तरीका उल्टा कर दिया कि अ कार इज ड्रिवन बाय राहुल, एक कार जो थी उसको
राहुल ने चलाया। दैट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव वॉइस। तो ये जो टाइप का होता है, ये ऐसे टाइप के जो वॉइस आपको पूछेगा तो ये बोलेगा, आप क्या बोलोगे, इसको पैसिव वॉइस बोलोगे, ठीक है ना। ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ। इसके अलावा और क्या होता है, अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूं यहां पे, तो बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस में क्या देखने मिलता है कि जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वर्ड होता है, या तो वो नाम, मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो स्टार्टिंग में ही रहेगा, पहला वर्ड जो रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा, तो समझ जाना वो एक्टिव वॉइस है। और इसमें आप देखोगे तो जो सब्जेक्ट है वो कहां है, लास्ट में है। तो लास्ट में अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वो क्या हो गया, पैसिव वॉइस है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई भी स्टेटमेंट दे दो, ठीक है ना, he is eating a pizza, he is eating a पिज्जा, तो ही आ गया, ही मतलब क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। अ पिज्जा इज ईटन बाय अ मैन और बाय हिम, तो बाय हिम आ गया, तो हिम क्या हो गया, यहां पे लास्ट में आ गया, यानी कि वो हो गया पैसिव वॉइस। तो ऐसे और भी है। अभी इसी को एग्जांपल लेके आपको मैं थोड़ा सा एक और हिंट देना चाहूंगा, तो इसको मैं पहले रफ कर लेता हूं आप लोग के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक और हिंट बताता हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन में। अब जैसे कि सेम ले रहा हूं, ठीक है ना, ये जो मैं रफ कर रहा हूं ये सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। क्या एग्जाम्पल लिया था मैंने यहां पे, दैट इज, सबसे पहले हम लोग बात करें तो एक्टिव वॉइस जो था हमारा, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा था, दैट इज राहुल ड्राइव्स अ कार, ऐसा लिखा था ना मैंने, राहुल ड्राइव्स अ कार, राहुल ड्राइव्स अ कार, ये मेरा स्टेटमेंट था। वही अगर पैसिव वॉइस में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, अ कार इज ड्रिवन बाय राहुल। तो इसमें देखो फर्क क्या है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये क्या है, पैसिव वॉइस। समझ में आ गया, दोनों एग्जांपल लिख दिया, ये नीचे वाला पैसिव वॉइस है, ऊपर वाला एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब ये दोनों में देखो, तो सबसे पहले आप देखोगे, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो अगर वो चीज एक्टिव वॉइस है तो पहला जो वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा, और अगर वो पैसिव वॉइस है तो लास्ट वर्ड जो होगा वो क्या होगा, यहां पे सब्जेक्ट होगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सेम चीज, जो एक्टिव वॉइस होगा उसका जो लास्ट वर्ड होगा, दैट इज अकार, एक कार, ठीक है, एक कार जो है लास्ट वर्ड है, वही सेम वर्ड जो है आपको पैसिव वॉइस के स्टार्टिंग में देखने मिलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं, कि राहुल ड्राइव्स अ कार, समझ में आ रहा है, राहुल ने गाड़ी चलाया, तो राहुल ड्राइव से कार, तो पहला वर्ड जो होगा वो आखिरी में चला जाएगा, किसमें, एक्टिव से। अगर आपको पैसिव बनाना है, कोई आपको क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करके बताओ, चेंज द वॉइस बोलते हैं ना हम लोग, तो अगर आपको स्टेटमेंट एक्टिव में दिया होगा और पैसिव में करने बोलेगा तो आपको क्या करना है, पहला वर्ड जो होगा उसको आखिरी में कर देना है, लास्ट का जो वर्ड है उसको पहले करना है। और असली जो चेंजेस आता है दोस्तों, असली जो चेंजेस आता है वो कहां आता है, बीच में आता है। तो इसके कुछ स्टेप्स है, इसके क्या है, कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स में लिखाऊंगा यहां पे, दैट इज स्टेप्स फॉर राइटिंग, और वी कैन से चेंजिंग द वॉइस इन एक्टिव फ्रॉम पैसिव, या फिर फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। तो पहला जो होगा, समझ लो, सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो पहला था, ठीक है ना, जो फर्स्ट था वो क्या हो जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, और जो लास्ट जो था वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, जो कि आपको ये एग्जांपल में नजर आ रहा है कि राहुल जो था वो लास्ट में चला गया और कार जो था वो पहले आ गया, यानी कि पहला लास्ट हो गया, लास्ट वर्ड पहला हो गया। ये आपको समझ में आ गया। और वही सेंटेंस की बात करूं तो जो बीच वाला सेंटेंस होता है, सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही लगता है मुझे, क्योंकि बाकी तो आप कर लोगे, पहला लास्ट में कर दोगे, लास्ट पहला में कर दोगे, लेकिन असली चेंजेस कहां आता है, बीच में। तो आपको याद रखना है कि जो आपका जो एक्टिव वॉइस था उसमें जो बीच का वर्ड था वो हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है, वो एक क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे कि आप देखोगे राहुल ड्राइव्स अ कार, तो ड्राइव्स का मतलब क्या होता है, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, कोई गाड़ी जो है वो चला रहा है, यानी कि वो वर्ब है। तो वर्ब वो भी कौन से फॉर्म का है, फर्स्ट फॉर्म का वर्ब है, आपको पता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म का वर्ब है। तो ये क्या हो जाता है, बीच का जो वर्ड होता है वो चेंज हो जाता है अगेन टू द वर्ब, ये भी चेंज हो जाता है वर्ब में, लेकिन ये वर्ब कौन सा फॉर्म में जाता है, वो चले जाता है थर्ड फॉर्म में। यानी कि कभी भी कोई एक्टिव वॉइस पैसिव में बनाना हो, सबसे पहले आपको पहला वर्ड को लास्ट कर देना है, लास्ट को पहला कर देना है, समझ में आ गया। उसके बाद जो बीच के वर्ड रहेंगे, अगर वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म का रहेगा तो उसको बना देना है आपको वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म। तो ड्राइव्स बन गया ड्रिवन, ड्रिवन मतलब क्या होता है, चलाया, ठीक है। तो ड्रिवन यानी कि ड्राइव्स इज कन्वर्टेड इनटू ड्रिवन, जो कि वर्ब फॉर्म है, और एक आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगा जिसका नाम है बाय, ठीक है। तो बाय आपने लगा दिया, तभी जो सेंटेंस का मीनिंग है वो तभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको एक्टिव से पैसिव तो बनाना होता है, लेकिन आपको जो वर्ड जो सेंटेंस होते हैं उसके मीनिंग को भी चेंज नहीं करना होता है। तो राहुल ड्राइव्स कार, राहुल ने कार चलाया, ठीक है ना, राहुल ड्राइव से कार। तो आपने बोला ये इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया, वही आपने यूज किया, अ कार इज ड्रिवन बाय राहुल, तो इसका भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ कि एक कार जो है वो राहुल ने चलाया।
समझ में आया दोस्तों इस दोनों का मीनिंग? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया है। तो कभी भी एक्टिव और पैसिव हम लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो हमें चेंज नहीं करना है, ये भी चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और भी कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, ये उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको हर एक स्टेप और क्या रूल है, बेसिक रूल, ये आपको समझा दिया होगा। तो और भी 2-4 एग्जांपल्स मैंने लाए हैं, वो एग्जांपल्स भी आपको करा देता हूं। तो आज का लेक्चर हम स्टॉप करेंगे एंड फिर कंटिन्यू में जो इसका एक और लेक्चर लेकर आऊंगा, अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 18, जो कि सेम इसी का पार्ट होगा, बट उसका नाम रखेंगे टाइटल का चेंज द वॉइस डायरेक्टली, जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछता है, एग्जाम्स में जो पूछता है वो हम कराएंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा और 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं लेक्चर को स्टॉप करने के पहले, ठीक है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेने वाला हूं, जैसे कि मैंने बोला था आपको, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखना, सम एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू लर्न एंड ऑल्सो आप ये अगर एग्जाम्पल ध्यान से देख लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो कंसेप्ट होगा वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर स्टडिंग सम मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स डाल देता हूं। नंबर 1 एग्जाम्पल जो अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना, जो अभी हमने पढ़ा कि राहुल ड्राइव से कार, तो वैसे और भी बहुत सारी चीज मैं लिख सकता हूं। दैट इज, समझ लो अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस पूछता है आपको कि ही राइट्स अ पोयम, ही राइट्स अ पोयम मतलब कोई इंसान था, कोई व्यक्ति था, ही मतलब क्या हो गया, आदमी आ गया, तो कोई आदमी है उसने पोयम लिखा, तो ही राइट्स ए पोयम। तो सबसे पहले आप इसको देख के पहचानो कि ये कौन सा स्टेटमेंट है, एक्टिव वॉइस दिया है कि पैसिव वॉइस दिया है। आप क्लियरली देख के बोल सकते हो कि ये जो है वो एक एक्टिव वॉइस दिया है, तो उसको हम पैसिव बना देंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे बना, लास्ट हो जाएगा पहला, तो लास्ट पहला हो जाएगा, यानी कि ए पोयम क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ए पोयम। और आपको ये जो ही है वो लास्ट में लिखना होता है, तो ही लास्ट का, ही का क्या हो जाएगा, ही तो कुछ होता नहीं है, तो ही का हिम हो जाता है, पता है ना, इंग्लिश है, इंग्लिश में थोड़ा चेंजेस होता है, ठीक है। तो ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, यानी कि लास्ट में हिम आ जाएगा। तो लेकिन बीच का जो है राइट्स, तो राइट्स ये क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, उसका लास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब और थर्ड फॉर्म बोला है ना मैंने आपको, स्टेप लिखा है ना, तो स्टेप में थर्ड फॉर्म करना है, तो राइट हो जाता है रिटन, यानी कि ए पोयम इज रिटन, ठीक है, अ पोयम इज रिटन और हेल्पिंग वर्ब बाय हिम, फुल स्टॉप, दिस इज योर आंसर। क्या बोला, स्टेटमेंट बोला आपको एक्टिव वॉइस में, ही राइट्स ए पोयम, ये हो गया एक्टिव वॉइस। आपको बोला यार पैसिव वॉइस बना के दिखाओ, तो आपने बोल दिया कि पोयम इज रिटन बाय हिम। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देख सकते हो आप कितना सिंपल चीज है, लोगों ने हवा फैला के रखा है, लोगों ने डर फैला के रखा है, यार ये बहुत हार्ड है, कर नहीं पाओगे। इसके लिए आपको एकदम प्योर इंग्लिश स्पीकिंग जो बच्चे होते हैं, जो एकदम बॉर्न टू लाइक रिच क्लास फैमिली, वो ही पढ़ पाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इंग्लिश स्पीकिंग करना बहुत सिंपल होता है, बस क्या होता है कि आपको जो छोटी छोटी चीजें होती है, जो बारीकी जो चीजें होती है ना, उसको प्रैक्टिस करना होता है। आप सोचो ना, इमेजिन करो कि बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप हमको मदर टंग सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, अगर आप महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको मराठी सिखाया जाता है, ठीक है ना, हिंदी सिखाया जाता है, तो यही हमें सिखाई जाता है। हम भी जब बचपन में थे तो हमें भी हिंदी, थोड़े बहुत मराठी, ये सभी चीज सिखाया जाता है। लेकिन जो क्या होता है कि जो रिच क्लास जो फैमिलीज होती है, लाइक दे वेर स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना, आपस में जो पेरेंट्स होते हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेर टॉकिंग इन इंग्लिश। तो दैट्स वाई वो बचपन से ही वो बच्चों को जो है वो कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड जो सिखाते हैं, तो वो इतनी बार प्रैक्टिस हो जाता है उनको कि वो हमारे एज तक आते आते, लाइक 20-22 साल तक आते आते वो एकदम फ्लुएंसी से इंग्लिश बोल पाते हैं। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो एकदम फोर्सफुली बच्चों को स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही इंग्लिश बोलना, इंग्लिश के वर्ड्स जो है वो सिखाते हैं। मदर टंग तो सिखाते हैं, हिंदी बोलना इज लाइक मैंडेटरी। पूरे हिंदुस्तान में हमारा हिंदी लैंग्वेज ही चलता है ना, कहीं पे भी आप चले जाओगे तो हिंदी बोलोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन उन्होंने बचपन से ही इंग्लिश सिखाया, उनको ग्रामर सिखाया, ग्रामर मतलब ऐसा लिखा हुआ ग्रामर नहीं, उनको वर्डिंग्स के साथ ग्रामर सिखाया, तो वो बचपन से ही सिखाया। तो लगभग अगर बच्चा 15 साल का हो गया है, वो 15 साल से वही सही वर्ड्स जो होगा, वो जो लाइक ग्रामर्स होंगे, वो जो लाइक वर्ड्स होंगे, वो अगर वो सीखते आ रहा है तो दिमाग में उसके वही सब चल रहा है, करेक्ट है, तो वो जल्दी से उसको ग्रास्प कर पाता है और जल्दी से उस चीज को अपने जुबान पे ला पाता है। आज भी हम अगर इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, अगर हम वर्नाकुलर मीडियम से, हमारी फैमिली लाइक इंग्लिश नहीं बोलती है, तो हम इंग्लिश बोलने के टाइम हमारे मुंह से फंबल होता है, यानी कि हमारे मुंह से इंग्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिस की नहीं है ना। प्रैक्टिस का तो खेल है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि यार कोई भी फर्क नहीं होता है किसी चीज में। ऑल द पीपल कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, बट द थिंग इज दैट हाउ मच यू प्रैक्टिस, करेक्ट है। ये चीज अगर आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आप भी अपने उम्र तक आते आते बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल पाओगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। लाइक जो भी मैं करा रहा हूं इतना एटलीस्ट सीखो, कुछ कुछ सीखो, और कोशिश करो, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, कोशिश करो कि आप अपने भाई बहन पेरेंट्स से, या फिर थोड़े भी एजुकेटेड पेरेंट्स है अगर आपके फॉर एग्जांपल, तो उनसे बात करो। अगर पेरेंट एजुकेटेड नहीं है तो आपके बड़े भाई बहन होंगे, रिलेटिव्स होंगे, कोई तो एजुकेटेड होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे सेम एज के, उनसे आप कुछ ना कुछ बात करो। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हंसेंगे, हंसने दो यार, कोई बात नहीं, हम तो सीख ही रहे हैं ना। सीखते हैं, इंसान जो सीख लेता है, एक टाइम आएगा कि आप परफेक्ट हो जाओगे, तो उनका जो हंसना था वो एकदम प्राउड वाली फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यही बोलूंगा, और कुछ नहीं बोलूंगा, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो ही राइट्स ए पोयम, ए पोयम इज रिटन बाय हिम, ये क्लियर हो गया, ओके। और वैसे एक और एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है,
ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं अगर, अब जैसे कि ये चीज जो था ही राइट्स ए पोएम, ये आपको कैसा लगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट लगा, और ये एक्टिव वॉइस दिया था हम लोग को, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं था। लेकिन अगर आपको कोई नेगेटिव क्वेश्चन कोई पूछता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यही चीज को मैं अगर नेगेटिव बना दूं, ठीक है, तो ही राइट्स ए पोएम मैंने लिखा था, अगर मैंने ऐसा लिखूं इसको, ही डजंट या फिर डज नॉट बोलते हैं, ही डज नॉट राइट्स अ पोएम, ही डजंट राइट्स अ पोएम, यानी कि उसने पोएम नहीं लिखा, ठीक है, उसने पोएम नहीं लिखा। तो ये अगेन क्या है? ही डजंट राइट ए पोएम, ये क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस ही है, क्योंकि इसने ही, और ये खुद ही कर रहा है ना, ही डजंट राइट ए पोएम, यानी कि उसने पोएम नहीं लिखा, खुद से ही कर रहा है, नहीं लिखा मतलब खुद के ऊपर ही आ रहा है, दैट इज एक्टिव वॉइस। तो इसको अगर मुझे पैसिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला रूल, अ पोएम पहले आ जाएगा, लास्ट वाला चीज, तो अ पोएम, अ पोएम। अब स्टेटमेंट में आप एक चीज याद रखना कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो आपका आंसर जो है वो भी पॉजिटिव आएगा। जैसे पहला एग्जांपल, ही राइट्स ए पोएम, पॉजिटिव है, तो ये पोएम इज रिटन बाय हिम, ये भी पॉजिटिव आया, यानी कि जो भी वॉइस दिया होगा, एक्टिव वॉइस पॉजिटिव है तो पैसिव वॉइस भी पॉजिटिव ही आएगा। सेम यहां पे एक्टिव वॉइस क्या है? निगेटिव है, तो आपका जो पैसिव वॉइस आएगा वो भी क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ए पोएम इज नॉट रिटन बाय हिम। क्या हो गया यहां पे? पहला चीज लास्ट में आ गया, ही का हिम हो जाता है ना, लास्ट में आ गया, लास्ट का चीज पहले आ गया, बीच में क्या था? डजंट राइट्स, राइट्स का हो जाता है थर्ड फॉर्म रिटन, और डजंट को कैसे लिखेंगे? इज नॉट, ठीक है। तो ये हो गया पोयम इज नॉट रिटन बाय हिम, ये पोयम जो है उसके द्वारा नहीं लिखा गया है, ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड आई हैव 2 मोर एग्जांपल्स, तो इसको रफ करके 2 और एग्जांपल है छोटे छोटे, वो भी करवा देता हूं, फिर आज का लेक्चर जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा समाप्त। फिर बस आपको थोड़े से दिनों का इंतजार करना है, फिर आपका जो अगला लेक्चर आएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, जो कि होगा चेंज द वॉइस, क्योंकि ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के लिए। आपने देखा होगा जितने भी आपने ग्रामर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे आपके एग्जाम में, चेंज द वॉइस क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने मिलता होगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है मेरे पास, थर्ड एग्जांपल जो कि मैंने लेके आया हूं यहां पे, कि अभी आपने जो देखा पहला सेंटेंस वो आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट देखा, उसके बाद नेगेटिव स्टेटमेंट देखा। अब एक ऐसा स्टेटमेंट लेके आया हूं जो कि पास्ट टेंस में हो, यानी कि कुछ चीज जो हो चुका है, तो मैं अगर लिखता हूं वही चीज, पोयम का ही बात करता हूं, तो ही रोट अ पोयम, ही रोट अ पोयम, यानी कि उसने पोयम लिखा, ही रोट अ पोयम। तो ये मुझे पहली बात तो बताओ कि ये स्टेटमेंट है कौन सा, एक्टिव है कि पैसिव है? क्लियरली दिख रहा है कि ही रोट ए पोयम, मतलब उसने पोयम लिखा था, मतलब एक जमाने में लिखा होगा, करेक्ट है। तो वो क्या हो गया? उसने लिखा था, मतलब वो हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको मैं पॉजिटिव ही है तो इसको भी पॉजिटिव में बनाना है, और किस में बनाना है? पैसिव में बनाना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? अ पोयम को स्टार्ट में ले लूंगा, अ पोयम, ठीक है, अ पोयम, यह आ गया। अब एक चीज आपको देखना है, अब देखो, अ पोयम रोट, रोट मतलब क्या हो गया? पास्ट टेंस। तो पास्ट के लिए हम लोग इज यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? जैसे कुछ चीज चल रहा है तो हम लोग बोलते हैं इज रिटन बाय हिम, करेक्ट है, ऐसे लिखते थे हम लोग, लेकिन ये रोट है, रिटन नहीं है, राइट नहीं है, रोट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए पोयम वॉज। हम लोग क्या यूज करते हैं? पास्ट के लिए हम लोग लिखते हैं वॉज। तो ए पोयम वॉज, रोट का हो जाएगा अगेन थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है। अ पोयम वॉज रिटन बाय, क्या है? ही का हो जाएगा हिम। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ भी लॉजिक नहीं है, बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या था? ही रोट ए पोयम, अ पोयम वॉज रिटन बाय हिम, करेक्ट है। मीनिंग चेंज हुआ? नहीं हुआ, बस एक्टिव का आपने कर दिया पैसिव, ठीक है। और आज के लिए हमारा चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, यानी कि एग्जांपल जो कि है, अब ये पास्ट आपने पढ़ लिया, तो आपने पहले प्रेजेंट का भी देख लिया, पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, आपने पास्ट का भी देख लिया। अब एक फ्यूचर का भी देख लेते हैं, ताकि आपको जो भी परेशानी हो वो क्लियर हो जाए, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाए कि फ्यूचर के लिए कैसे लिखेंगे। तो फ्यूचर के लिए भी एक क्वेश्चन है। अब ये ही रोट ए पोयम है, तो मैं अगर फ्यूचर के बारे में अगर मुझे लिखना होगा, मैं पोयम लिखूंगा, तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा इसको? ही विल राइट अ पोयम, यानी कि वो जो है पोयम लिखेगा। विल का मतलब क्या हो गया? लिखेगा, मतलब वो फ्यूचर में कभी भी लिख सकता है, कल परसों नरसों जब भी उसको टाइम मिले वो लिखेगा। तो ही विल राइट अ पोयम, तो इसको मैं क्या करूंगा? अगेन एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, उसको पैसिव में बनाना है, तो अगेन मैं क्या लिखूंगा? अ पोयम, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? अ पोयम आ जाएगा, ठीक है। अब विल है तो ये भी इधर भी विल आएगा, तो विल का हो जाएगा विल बी, क्या हो जाएगा? अ पोयम विल बी, राइट का हो जाएगा रिटर्न थर्ड फॉर्म, दैट इज ए पोयम विल बी रिटर्न बाय ही का हो जाएगा हिम। तो अ पोयम विल बी रिटर्न बाय हिम, एंड यही है हमारा आज का लेक्चर वीडियो होता है समाप्त दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि जितने भी एग्जांपल्स हमने आज कराए हैं, कब
कौन सा चीजें यूज करना है, कब कौन सा इसका इस्तेमाल करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों इसी का टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो है ये तो बेसिक तौर पे मैंने समाप्त किया, लेकिन एक्चुअल में इसका जो टॉपिक है चेंज द वॉइस, एक्जैक्टली कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक्जैक्टली उसको कैसे हम लोग को बनाना है, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आपको बने रहना है हमारे साथ, देखते रहना है, और ऐसे ही और भी ग्रामर के वीडियोस हम कंटिन्यूअसली लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। ये लेक्चर वीडियो इंग्लिश ग्रामर का आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, हर एक को शेयर कर देना दोस्तों। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।